अस्सलाम वालेकुम। आठवीं जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आपके निसाब में शामिल सबक नंबर 16 है सिफ़्त निस्बती। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। सिफ़्त निस्बती की मशक़ जो दी गई है इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सिफ़्त निस्बती की मशक़ पढ़ाने से पहले मैं ये समझता हूँ कि आपको पहले सिफ़त और सिफ़्त निस्बती के बारे में जानकारी होनी बहुत बेहद ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम सिफ़त के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिफ़त जो है इसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव इसको कहते हैं। ये क्या होता है? सिफ़त वो कलिमा जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर होती है। यानी ये सिफ़त जो है ये वो कलिमा होता है, ये एक बामाने लफ्ज़ होता है जिससे किसी इस्म कहते हैं नाम को, यानी नाउन को, किसी इस्म की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर होती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि कोई शख्स होता है, इसको हम कहते हैं ये झूठा आदमी है। झूठा जो है वो सिफ़त है। हम कहते हैं ये चालाक कौवा है, वो चालाक जो है वो भी सिफ़त है। या कोई हम कहते हैं कि कोई इंसान जो है इसके बारे में कहते हैं वो दीनदार आदमी, ये दीनदार होना जो है वो सिफ़त है। इसी तरह सिफ़त जो है ये किसी इस्म की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करता है। अब हमें पढ़ना है सिफ़्त निस्बती। सिफ़त की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक तो है सिफ़्त ज़ाती, यानी ज़ाती सिफ़त। इसके बाद है सिफ़्त निस्बती जो हमें पढ़ना है, जो आपके सबक में शामिल है। सिफ़्त अददी है जिसमें तादाद ज़ाहिर होती है। सिफ़्त मकदारी है जिसमें किसी चीज़ की मकदार ज़ाहिर होती है। तो ये सिफ़त की मुख्तलिफ किस्में हैं। आपके निसाब में जो शामिल है वो है सिफ़्त निस्बती। सिफ़्त निस्बती कौन सी सिफ़त है इसके बारे में हम बात करेंगे। वो सिफ़त जो निस्बत की वजह से पैदा हो जाए। यानी ये सिफ़्त निस्बती जो है ये कोई ज़ाती सिफ़त नहीं होती, किसी शख्स या चीज़ की कोई ज़ाती सिफ़त नहीं होती है, बल्कि ये निस्बत की वजह से ये सिफ़त पैदा होता है। इसी वजह से इसको सिफ़्त निस्बती कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है कश्मीरी सेब, यानी सेब जो है इसको कश्मीर के साथ निस्बत दी जाती है, इसको हम कश्मीरी सेब कहते हैं। यहाँ पे कश्मीरी जो है यह है सिफ़्त निस्बती। ईरानी कालीन, कालीन जो है इसके साथ ईरानी लिखा है, यानी ईरान में जो बनाया गया है, यानी ये निस्बत की वजह से इसका नाम पड़ गया है ईरानी कालीन। इसका मतलब ये हुआ कि ईरानी जो है ये यहाँ पे सिफ़त है, यानी ये सिफ़्त निस्बती है। सिफ़्त निस्बती वो सिफ़त है जो निस्बत की वजह से पैदा होता है। अब सिफ़्त निस्बती की मशक़ जो आपके निसाब में दी गई है वो हमें पढ़नी है। पहला लफ्ज़ जो यहाँ पे लिखा है वो है पंजाब। अब पंजाब का जो सिफ़्त निस्बती है वो है पंजाबी, यानी पंजाबी जो है ये पंजाब की सिफ़्त निस्बती है। इसी तरह है दूसरा लफ्ज़ बंगाल, इसकी सिफ़्त निस्बती है बंगाली। देहात, देहात जिसको हम रूरल एरिया कहते हैं, यानी बैकवर्ड एरिया जो होता है इसको हम देहात कहते हैं। अब ये देहात जो है इसकी सिफ़्त निस्बती है देहाती। माह यानी मंथ को कहते हैं, एक महीने को कहते हैं, इसकी सिफ़्त निस्बती आएगी माहाना। इसके अलावा है कश्मीर, कश्मीर जो है इसकी सिफ़्त निस्बती आएगी कश्मीरी। इसी तरह है अरब, अरब की सिफ़त आएगी अरबी। दहली की सिफ़त आएगी दहलवी। रोज़ की सिफ़त आएगी रोज़ाना। अल्फाज और यहाँ पे दिए गए हैं, इनकी हमें सिफ़त लिखनी है। इससे पहले जो मैंने आपको मशक़ सिखाई इसी तरह इनकी भी मशक़ करनी है। यहाँ पे पहला लफ्ज़ जो दिया गया वो है मदीना, इसकी सिफ़त क्या आएगी? सिफ़्त निस्बती आएगी मदनी। मदनी कहते हैं जिसका ताल्लुक मदीना के साथ हो, मदीने के रहने वाले लोग जो है उनको हम मदनी कहते हैं। मक्का, मक्का की सिफ़्त निस्बती आएगी मक्की, यानी मक्का के रहने वाले लोग इनको हम मक्की कहते हैं, यानी जिसका ताल्लुक मक्का के साथ हो। मिस्र, मिस्र की सिफ़्त निस्बती आएगी मिस्री, यानी मिस्र के साथ ताल्लुक रखने वाला शख्स जो उसको हम मिस्री कहते हैं। ईसा, ये हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे। अब इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उनको हम कहते हैं ईसाई। ईसाई इसकी सिफ़्त निस्बती आएगी। इसके बाद है हरियाणा, हरियाणा के जो रहने वाले हैं उनको हम कहते हैं हरियाणवी, यानी हरियाणवी जो है ये सिफ़्त निस्बती है। हरियाणवी हरियाणा की सिफ़्त निस्बती है।
اس کے بعد ہے یورپ. یورپ کی صفتی نسبتی آئے گی یورپی. لداخ کی صفتی نسبتی آئے گی لداخی. چین کی صفتی نسبتی آئے گی چینی. اور ہندوستان کی صفتی نسبتی آئے گی ہندوستانی. مدینہ کی میں نے لکھا ہے مدنی. مکہ کی صفتی نسبتی آئے گی مکی. مصر کی آئے گی مصری. عیسیٰ کی آئے گی عیسائی. ہریانہ کی صفتی نسبتی آئے گی ہریانوی. یورپ کی صفتی نسبتی آئے گی یورپی. لداخ کی صفتی نسبتی آئے گی لداخی. چین کی صفتی نسبتی آئے گی چینی. ہندوستان کی صفتی نسبتی آئے گی ہندوستانی. تو اس طرح میں نے آپ کو یہ صفتی نسبتی کی مشق آپ کو سکھائی جو آپ کی نصاب میں شامل ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ صفت کے بارے میں بتایا، صفت کیا ہوتا ہے اور صفتی نسبتی کس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو مشق آپ کے نصاب میں دی گئی تھی وہ میں نے آپ کو اچھی طرح سے پڑھایا. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.